हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसा लग रहा है छुट्टियों में? पढ़ने में मज़ा आ रहा है? हमारे वीडियो लेक्चर्स आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, है ना? चलिए, आज हम हमारा नया वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें आप लोगों को हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में बिफोर नंबर, इन बिटवीन नंबर, आफ्टर नंबर सिखाया था, है ना? आई होप आप लोगों को वो चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। नाउ हम हमारे नए वीडियो लेक्चर में आज असेंडिंग नंबर, डिसेंडिंग नंबर समझेंगे। सो ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 28 एंड 29 निकालिए। ठीक है, देखिए पेज नंबर 28 पे हमने ये हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में समझा था, बिफोर, इन बिटवीन एंड आफ्टर नंबर। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आप यहाँ पर देखेंगे, ये आप लोगों ने होमवर्क इस तरह से कंप्लीट कर लिया होगा, है ना? ये हमने क्लास वर्क में किया था। और यहाँ पर ये काइट जो बनी थी है जिसमें आपको होमवर्क दिया गया था, आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया होगा। 51 या 52 स्पेलिंग, आपको ये नंबर आपको थोड़े से विजिबल कम हो रहे होंगे क्योंकि पीछे जो डार्क कलर है ना, और हमने पेंसिल से लिखा है तो दिख नहीं रहा होगा आपको। बट पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। 51, 52, 88, 89, 59, 60, 94, 95। आई होप आप लोगों ने ये सब इस तरह से कंप्लीट कर लिया होगा, है ना? आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। चलिए हम हमारे नए टॉपिक के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। दिस इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चों, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स वो नंबर होते हैं जो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर या बढ़ते क्रम में लिखते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब वो नंबर होते हैं जिनको हम डिसेंडिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर घटते क्रम में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर वो नंबर जैसे छोटे से स्टार्ट होता है जो नंबर, जैसे 3, 4, 5, 6, 78, 79, 80 एंड सो ऑन, है ना? और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो बड़े से छोटे पे आता है, जैसे 70, 60, 50, 40, 30, ऐसा। ठीक है, सो यहाँ हम इसको पढ़ रहे हैं, देखिए ध्यान से। वी नो दैट द अरेंजमेंट ऑफ नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट इज कॉल्ड असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर, and the arrangement of numbers from the largest to the smallest is called descending or decreasing order. Okay students, so write the numbers। एक छोटा सा रिवीजन है यहाँ पर, हम इनको करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। write the numbers in the ascending or increasing order। बच्चों, इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब देखिए इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 52, 91, 70 और 65 में से 52, तो सबसे पहले आप इसे लिखेंगे 52। इसके बाद इससे बड़ा नंबर कौन है? 91, 70 या 65? इससे जस्ट बड़ा है 65, तो हम इसके बाद लिखेंगे 65। इसके बाद आएगा 70 और उसके बाद आएगा 91। स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ समझ आई? ये शफल्ड फॉर्म में है जिसको हमने अरेंज करके इंक्रीजिंग ऑर्डर या सेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। चलिए अब सेकेंड वाला देखते हैं। इसमें सबसे छोटा है 70, द स्मॉलेस्ट वन। देन एट, सॉरी, द स्मॉलेस्ट वन इज 60। दिस इज 60। ओके, देन 70, देन 80, and then 90, and then 100। Okay students, C. Next is C part. Which one is smallest? This is 55. Okay, 55, then 65, then 75, then 85, and then last is 95. This is all arranged in ascending order. Now next at D, this is 83, 59, 78, 64, and then 72. So the smallest one is 59, just larger 64, just larger 72, then 78, and the last one is 83। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आप यहाँ देखिए, इसमें सबसे छोटा है 54, देन 56,
then 61, and then last is 97. स्टूडेंट्स, आपको असेंडिंग ऑर्डर समझ में आया? नाउ टर्न द पेज। हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी समझते हैं। यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर आप समझिएंगे, जिसमें हम जाते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यहाँ पर आपको ये कुछ हर्ट्स बनी हुई दिख रही हैं, है ना? इसके ए पार्ट में देखिए सबसे बड़ा नंबर का हर्ट कौन सा है? यस, 94। तो आप सबसे पहले यहाँ पर 94 लिखेंगे। उससे छोटा 89, फिर उससे छोटा 79, फिर उससे छोटा है 60, और उससे छोटा होगा 59। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको डिसेंडिंग ऑर्डर समझ आया। हम और कुछ प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है? 96। उससे छोटा हट किसका नंबर है? 82 है ना? फिर 82 से छोटा कौन दिख रहा है? 74। उससे छोटा 73, और सबसे छोटा 64। See, these are 4 hertz, and who's the largest? 95, then 91, then 78, and then 71. See, these again, largest one is 97, then 90, then 77, and last one is 70. Okay, last one will say, आप लोग बताइए लार्जेस्ट कौन सा है? यस, 93 है ना? तो सबसे पहले लिखेंगे 93, उसके बाद 83, फिर उससे छोटा कौन है? 73 है, फिर उससे छोटा 63 है, और सबसे लास्ट में 53। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने इसी तरह से अपनी बुक्स में भी इसको कंप्लीट किया होगा। स्टूडेंट्स, read this carefully. We have learned the number up to 100. Let us now learn the number names up to 100. Also, practice the spellings of the number names in the given spaces. यहाँ पर आपको प्रैक्टिस दिखाई है ना? 60 को इस तरह से नंबर नेम्स में लिखा गया है, 60 SIXTY। 70 इसको लिखा है 70 को 70 को SEVENTY। 80 को EIGHTY। 90 NINETY, एंड दिस इज 100। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आपको पेज नंबर 31 पर आना है और यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस में दिया हुआ है 51 to 100 लिखने के लिए, ठीक है? जिसमें हम बच्चों आपको 50 से 1 से लेकर के 60 तक यहाँ पर क्लास में करने दे रहे हैं, क्लास में करवाएंगे, आपके लिए हम हेल्प करेंगे। और फ्रॉम 61 टू नेक्स्ट पेज 100 आपको होमवर्क में करना है, ठीक है? ये हमने आपके लिए यहाँ लिख लिया है, होमवर्क 61 to 100। अब इनको लिखते कैसे हैं हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर 51 तो लिखा है ना? यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 52। 52, दिस इज 53, है ना? THREE। 50, FOUR, 4, दिस इज 55, this is 56, this is 57, this is 58, this is 59, this is 60, 60। स्टूडेंट्स, आपको ये नंबर नेम्स और उनके करस्पॉन्डिंग नंबर्स समझ में आए होंगे, है ना? इसी तरह स्टूडेंट्स आपको 61, 62 ये कंप्लीट करना है, 71, 72 ये वाला पूरी सीरीज कंप्लीट करनी है। एंड ऑन द नेक्स्ट पेज, एट पेज नंबर 32,
ये वाली सीरीज भी आपको इसी तरह कंप्लीट करनी है। ये आपको 100 तक की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और साथ ही पेज नंबर 33 पर एक रिवीजन टाइम दिया हुआ है, यहाँ आपको और अच्छे से नंबर समझ में आएगा। इन्होंने कुछ करके भी बताया है, देखें कैसे। नंबर यहाँ लिखा हुआ है और उसके करस्पॉन्डिंग उसका नंबर नेम्स है। जैसे यहाँ लिखा है 62, तो उन्हें नंबर नेम्स में क्या लिख के दिया है, 62। अब यहाँ पर 82 लिखा है नंबर नेम्स में, लेकिन नंबर नहीं लिखा है, तो वो यहाँ आपको लिखना है 82। तो जहाँ आपको नंबर दिया है उसके करस्पॉन्डिंग आपको उसका नंबर नेम्स लिखना है, और जहाँ नंबर नहीं दिया है उस नंबर नेम्स के करस्पॉन्डिंग आपको वो नंबर लिखना है। तो ये आपका होमवर्क है जो पेज नंबर 33 पर गिवन है। और हमारे नए वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे कंपेयरिंग नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय।